बनारस के पास एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। शादी के कुछ सालों बाद ही सुनीता को एहसास हो गया कि उसका पति शराब के नशे में डूबता जा रहा है। पहले ये सिर्फ त्योहारों और दोस्तों की संगत तक सीमित था, लेकिन अब यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रमेश खेती बाड़ी करता था, लेकिन शराब की लत ने उसे आलसी और गैर जिम्मेदार बना दिया था। खेत से जो भी अनाज आता, वह उसे बाजार में बेचकर अपनी शराब की जरूरत पूरी करता। धीरे धीरे घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया। सुनीता ने लाख समझाया, पर रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जब घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा, सुनीता ने कहा, रमेश अब तो होश में आओ, बच्चे भूख से रो रहे हैं। रमेश ने नशे में धुत होकर जवाब दिया, अरे भगवान, दुनिया की चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। गांव में रमेश की स्थिति सबको मालूम थी। पहले लोग उससे लेन देन करते थे, लेकिन अब कोई उधार देने को तैयार न था। उसका खेत भी गिरवी रख दिया गया था। उधर सुनीता दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चला रही थी। कभी दूसरों के घरों में काम करती, तो कभी सिलाई बुनाई से कुछ पैसे कमा लेती। रमेश का शराब पीना जारी रहा। एक दिन जब वह गांव के बाजार से शराब पीकर लौटा, तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। सुनीता ने साफ कह दिया था, जब तक तुम सुधरोगे नहीं, तब तक घर में कदम मत रखना। रमेश को लगा कि यह एक छोटा सा झगड़ा है, लेकिन इस बार सुनीता अपने फैसले पर अडिग थी। बच्चों की आंखों में भूख और डर देखकर उसने ठान लिया कि अब वह रमेश को और बर्बाद नहीं होने देगी। शुरुआत में रमेश ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने दोस्तों के घर रुक जाता, लेकिन धीरे धीरे सबने उसे दुत्कारना शुरू कर दिया। जिन दोस्तों के साथ बैठकर वह शराब पीता था, वे भी उसे बोझ समझने लगे। एक दिन भूख से बेहाल रमेश गांव के चौपाल पर बैठा था, तभी एक बूढ़े किसान ने उससे कहा, बेटा, मेहनत से ही घर चलता है। अगर तू अब भी न सुधरा, तो तेरा परिवार तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। रमेश को अब एहसास होने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी और परिवार को कितनी तकलीफ दी है। लेकिन अब सवाल ये था कि वह इस हाल से बाहर कैसे निकले। रमेश ने फैसला किया कि अब वह शराब छोड़ देगा और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नशे की तलब बार बार उसे मजबूर कर रही थी। उसने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि वह अपने शरीर को व्यस्त रखे और हमेशा काम में जुटा रहे। रमेश ने गांव के ही एक व्यापारी के यहाँ मजदूरी करनी शुरू कर दी। शुरुआत में उसके शरीर में थकावट होती, हाथ पैर कांपते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुनीता और अपने बच्चों के लिए जीना चाहता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने जो पैसे कमाए, उसमें से कुछ घर भेजने शुरू कर दिए। सुनीता को भी लगा कि अब रमेश सच में बदल रहा है। कुछ महीनों बाद रमेश ने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया था। उसका शरीर मजबूत होने लगा और उसकी सोच भी बदल गई। उसने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया और लोगों की मदद से अपने खेत को भी वापस पा लिया। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो सुनीता अपने बच्चों के साथ वहां आई। उनकी आंखों में खुशी और विश्वास झलक रहा था। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? सुनीता ने धीरे से पूछा। रमेश ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ, अब सब ठीक होगा। मैंने अपनी गलती समझ ली है। अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन पहली बार रमेश को अपने बच्चों की हंसी सुनाई दी। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।